धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थी नाम में ये दिन हमने देखा है। परमेश्वर के सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आप सभी के साथ में, जो आप मेरे साथ में इस वक्त इस पेज के माध्यम से आराधना के लिए जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए इस वक्त हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आराधना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को कृपया बंद करें ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, महिमा हो यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थी खुदा। इस वक्त हम तेरे करीब में आते हैं पिता, और तेरी आराधना करने के लिए प्रभु हम इच्छुक हैं मेरे खुदावन। हमारी ये चाह है मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपको एक अच्छी आराधना दें प्रभु। जैसे पिता हिरनी जल के लिए हाँफती है पिता, हम तेरे प्यासे, हम तेरे लिए हाँफते हैं मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु हम एक अच्छी आराधना आपको देना चाहते हैं। आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन हमारे साथ में जुड़ते हैं प्रभु तेरी आराधना करने के लिए, आप उन सबको आशीषित करें मेरे खुदावन। और प्रभु आप पिता परमेश्वर इस टीम के जो पास्टर्स हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप उनको, उनके घराने को भी आशीषित करें मेरे खुदावन। सारी बातों में आपको महिमा मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए ये वक्त परमेश्वर की आराधना का है। अपने मनों को, अपने दिलों को परमेश्वर के लिए तैयार करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, स्तुति हो आपका, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। रूहे पाक खुदावन हाथों जान जिस्म और रूह में तू बस जा। इस वक्त अपने खुदा को पुकारें, परमेश्वर को पुकारें। वो हमारे मध्य में आए और हमारे दिलों पर राज्य करे। वो हमारे मध्य में आए ताकि हम पवित्रता से शोभायमान होकर उसको एक अच्छी आराधना दें। रूहे पाके खुदावन आ दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। गाइए रूहे पाके खुदावन आ दुआ जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह
धन्यवाद और स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, तेरी पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में आपने उतारा। धन्यवाद यीशु राजा। सचमुच में पिता तू हर एक को नाम लेकर पुकारता है प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो आशीषों से भर जाए, वो तेरी आत्मा से भर जाए। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते यीशु राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। यूहन्ना 10:10 कहता है, मेरे पिता चोर चोरी करने, हत्या करने, घात करने आता है, मैं इसलिए आया लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब तूने पुकारा, जब हम तेरे पास में आए तो तूने हमें बहुतायत का जीवन दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और भी अधिक हम तेरी प्रस्तुति करना चाहते हैं। हालेलुया, स्तुति हो। एक गीत और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, स्तुति हो राजा, महिमा हो, महिमा हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यीशु बोला रहा, यीशु बोला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। पौलुस इस प्रकार से इफिसियों उसके 4 के पहले अध्याय में कहता है, तुम्हें परमेश्वर ने इसलिए बुलाहट दी, इसलिए बुलाया है ताकि तुम एक योग्य चाल चलो, परमेश्वर के अनुसार एक अच्छा चाल चलन चलो। आइए इस वक्त हम परमेश्वर के करीब में आ जाएं, ताकि हम पवित्र जीवन जिए, ताकि हम हमारी चाल को सुधारें और परमेश्वर की आराधना करें। अपने जीवन के लिए दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, पूरी तरह से परमेश्वर के आगे समर्पित होते हुए इस गीत को गाएं और कहें, प्रभु तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे पास में आता हूँ। जिस प्रकार से सैमुएल को पुकारा, सैमुएल दौड़ा हुआ गया और उसने कहा, बोल यहोवा, सुनता तेरा दास। इस वक्त अपने मन को कठोर ना करें और किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर हमसे बातें करता है, कई बार गीतों के जरिए, कई बार वचनों के जरिए। अपने हृदय को खुला करें ताकि परमेश्वर हमसे बातें करे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, महिमा यीशु राजा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा। क्या
नाम ले गए, तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले गए, तुझे यीशु बुला रहा। चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तो आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले गए, तुझे 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 यीशु बुला रहा। सचमुच में हम सबको उसने नाम लेकर बुलाया है, इसलिए आज हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। इस संसार में अब भी बहुतेरे हैं जिनको परमेश्वर आवाहन देता है, लेकिन वो उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाते, वो सुन नहीं पाते, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन जब हमने परमेश्वर की आवाज़ को समझ लिया, उसे जान लिया, तब हम परमेश्वर के करीब में आए। और अब जब हम परमेश्वर के करीब में आए हैं तो परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का समय है। हमारा यीशु हमारे आगे है, हम उसके पीछे पीछे चलते जाएं, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन वही है। वो हमें एक ऐसा जीवन देने जा रहा है जो बहुतायत का है, जो अनंत जीवन उसने हमारे लिए स्वर्ग में रखा है। हालेलुया। आइए गीत को गाकर और आराधना और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले, आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। याद करो उसने हम सबको बचाया है, याद करो उसने
तीरथ से हम सबको बचाया है। आनंद से तीरथ से हम सबको बचाया है। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। गाइए आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। फिर एक बार आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। याद करो उसने हम सबको बचाया है। याद करो उसने हम सबको बचाया है। आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। हमें आगे आगे यीशु चला, पीछे पीछे हम भी चले। तेरी हो जय जयकार, जग का सुधारा निहार। तेरी हो जय जयकार, जग का सुधारा निहार। अनुग्रह अनुग्रह ज्योति ज्योति जीवन प्रदान किया। अनुग्रह अनुग्रह ज्योति ज्योति जीवन प्रदान किया। आगे आगे चला, पीछे पीछे हम चले। चलिए आगे आगे चला, पीछे पीछे हम चले। एक बार आगे आगे चला, पीछे पीछे हम चले। आगे आगे चला, पीछे पीछे हम चले। पीछे पीछे हम चले, पीछे पीछे हम चले। पीछे पीछे हम चले, पीछे पीछे हम भी चले। हमारा यीशु मसीह ज्योति में है, और हम जब ज्योति के पीछे हो लेंगे तो हम ज्योति में ही चलेंगे। क्योंकि एक अंधा, एक अंधकार वाला व्यक्ति किसी दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता, लेकिन यीशु मसीह खुद ज्योति है और वो हमें ज्योति के मार्ग में लेकर चलना चाहता है। आइए इस वक्त जितने भाई बहन आनंदित हैं, खुश हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस वक्त प्रार्थना में दुआगी हों। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम परमेश्वर के आगे अपने मनों की, अपने हृदय की हर एक बात को कह दें। मनुष्य से कहने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी दूसरों से कह सकता है। मनुष्य के आगे रोने की आवश्यकता नहीं है, वो हमें निर्बल समझ सकता है। लेकिन परमेश्वर के आगे कह दीजिए, वो किसी से नहीं कहता, लेकिन वो करता है। वो काम को पूरा कर देता है, वो घटी को पूरा कर देता है। इसलिए अपने परमेश्वर के आगे इस वक्त दुआ करो। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वक्त प्रभु आपकी तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते पिता। इस वक्त हम आपके पवित्र कलाम को सुनने जा रहे प्रभु। तेरा वचन इस प्रकार से कहता है, जब पवित्र आत्मा तुमसे बोले तो अपने मनों को कठोर ना करें। इस वक्त हर एक कठोर हृदय नम्र और दीन हो जाए, ताकि परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय में अधिकारी से बस जाए, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख में उसके अनुसार चलें। आपने प्रार्थना को प्रभु सुना, धन्यवाद। तेरे कलाम को तेरे दास को बांटने के लिए सहायता और मदद को कर मेरे पिता। सारी बातों में तुझे महिमा मिले। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो। एक अच्छी आराधना प्रभु ने आपके मेरे जीवन से ली, इसलिए प्रभु को नाम की मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष यीशु दरबार चर्च के पास्टर जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार ये सुंदर सा वक्त हमें दिया, ताकि हम मिलकर आप और मैं जीवते परमेश्वर की महिमा आराधना कर सके। और मैं मंदुगल बम्बई से
बम्बई फ्रॉम उल्लासनगर से। मैं यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम मंगलवार को और गुरुवार को और अपना शनिवार को, जहाँ पे हम सप्ताह में 3 दिन लाइव रहते हैं। और कल भी हमारी सभा है छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद में हमारी गुरुवार को है। तो आप हमारे साथ इन सभाओं में जुड़ सकते हैं ताकि आप आशीषित हो और तमाम जुड़ने वाले भी आशीषित हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर प्रभु के दास को और उनके परिवार को, उनकी फैमिली को प्रभु बहुत 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 आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाऊंगा। और आज का जो विषय है जिस पर हम मनन करने वाले हैं, प्रभु ने, मैंने चर्च के लिए एक संदेश को लिख के रखा था, और जिसमें हम ये सीखने वाले थे कि प्रभु ने कहा याकूब 4:10 में, तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो इस वचन पर हम लोग बात करने वाले थे। तो आज दोपहर में ही जब पवित्र कलाम को मैं पढ़ रहा था तो अचानक मेरे मन में प्रभु ने ये संदेश दिया, और इस संदेश से मैं विश्वास करता हूँ तमाम जुड़ने वाले, तमाम मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हर एक को ब्लेस करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस लाइव सेशन वीडियो को जल्द से जल्द आप शेयर करें, और भी लोगों में शेयर करें। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में मैंने वीडियो को शेयर किया ताकि तमाम लोग हमारे साथ जुड़कर तमाम उन प्रभु के आशीषों को पा सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का विषय है आशीषित व्यक्ति। आज का विषय है आशीषित व्यक्ति। हर एक इंसान, जो आज का इंसान जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे प्यारे भाई बहन जितने मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, हर एक इंसान आशीषित होना चाहता है। हर एक व्यक्ति आशीषित होना चाहता है। हमें से कोई भी नहीं है जो ये कह दे नहीं, मैं आशीषित होना नहीं चाहता हूँ। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु का कलाम कहता है, आज क्वेश्चन मार्क आपके मेरे लिए, कौन आशीषित हो सकता है? आशीषित व्यक्ति कौन है? आप इस बात से आप समझ लीजिए, यदि आप आशीषित नहीं हैं तो आज का वचन प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज का वचन प्रभु आपको ब्लेस करेगा। बस आपको कुछ चंद समय के बाद, 2 मिनट या 1 सेकंड के बाद, ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आशीषित व्यक्ति कौन है। यदि नहीं भी है तो भी यहोवा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए मेरे साथ कलाम को खोलें। और आपसे मेरी एक हम्बल विनती है, यदि आपके बाइबल, आपके मोबाइल के अंदर जो बाइबल होती है, आप उसको खोल सकते हैं। जो भी वचन मैं यहाँ से भेजूँ, जो भी वचन मैं यहाँ से पढ़ने के लिए कहता हूँ, तो आप उसे इस लाइव सेशन वीडियो में जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग पढ़ सकते हैं। मैं बीच में बेतलम करके एक पेज था, मैं उस पर लाइव था आगरा के पे। मैं यहाँ से एक वचन बोलता था तो वहाँ से कोई सिस्टर थी, वो वचन ने 1-2 बार उसने पोस्ट भी किया, और अच्छा लगता था कि और भी लोग पढ़ सके। यदि आप अपने बाइबल खोलकर बैठे हैं तो पवित्र कलाम को खोलें, और उस पर एक वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं। आइए मेरे साथ लिखा ले, वो कौन सा वचन है जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखा ले भजन संहिता की किताब, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, साम्स चैप्टर वर्स पढ़े। भजन संहिता उसका 1:1। क्या ही धन्य है वो पुरुष। बाइबल उस व्यक्ति को कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बाइबल उस व्यक्ति को आशीषित कहती है। बाइबल उस व्यक्ति को आशीषित व्यक्ति कहती है। यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, उस व्यक्ति के बारे में बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो पुरुष। और जो लिखा ना क्या ही धन्य है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है हैप्पी, ऐसा लिखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष। हाँ, पढ़े आगे पढ़े। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, न ठट्टा करने वाली मंडली में वो बैठता, परंतु वह तो। हाँ, पहला पद है, ध्यान सुने। पहली बात, हम पवित्र कलाम से
आज का टॉपिक है, आज का विषय है कौन आशीषित व्यक्ति कौन है। और मैं विश्वास करता हूं एक पवित्र कलाम प्रभु का वचन, यदि आपके मन में यह सवाल है यदि मैं आशीषित नहीं हूं, तो आज का वचन जब आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तब प्रभु आपको जरूर आशीषित करेगा। और पहली बात इस वचन से मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 बात इसी वचन से देख रहे हैं। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप आशीषित हो भी चुके हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनना है। पहली बात हम यहां से देख रहे हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष। एक आशीषित व्यक्ति या एक आशीषित होने वाला व्यक्ति, उसका स्थान उसके लिए बड़ा मायने रखता है। उसके स्थान से प्रभु उसको सफल करता है। और ध्यान से सुने, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 3 बातों के बारे में वचन में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पे खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुनना, प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए आपको सही स्थान को चुनना होगा। आपको सही स्थान में खड़ा होना होगा, आपको सही स्थान में बैठना होगा, आपको सही स्थान में चलना होगा। और 3 बातें यहां पर बताती है बाइबल, ध्यान सुने। एक यहां पे लिखा हुआ है, आशीषित व्यक्ति कौन है। जो आशीषित व्यक्ति वो है जो सही स्थानों में खड़ा होता है। इसका पहली पद को फिर से पढ़े। हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर बस ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप आशीषित हैं, तो ध्यान से सुने। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। युक्ति का मतलब होता है प्लानिंग करने वाला। ध्यान से सुने, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति का मतलब होता है जो इंसान प्लानिंग करता है, योजनाओं को बनाता है। जो प्लानिंग करता है, जो योजनाओं को बनाता है, उसको कहते हैं युक्ति। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप दुष्टों की युक्ति पर कभी ना चले, आप बुरे की संगति कभी ना रखें। आपको सही स्थान को चुनना है, आप सही स्थान में रहना। और ऐसा लिखा है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक वचन और पढ़ लीजिए इसी में से, भजन संहिता की नीति वचन किताब, उसका 4 अध्याय पद 14 को पढ़े। नीति वचन 4 अध्याय पद 14 को पढ़े। दुष्टों की राह में पांव न रखना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुष्टों की राहों पर पैर नहीं रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। यदि आप दुष्टों के मार्ग पर पैर नहीं रखते हो, पैर रखने को तो छोड़ो, आप चलते भी नहीं हो, तो प्रभु आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा, प्रभु आपको सफल करेगा। ऐसा लिखा है यहाँ पर, हम जो पहला वचन, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सबसे पहले हमें सही स्थान चुनना है। यदि आप सही स्थान चुनते हो तो प्रभु आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा, प्रभु आपको सफल व्यक्ति बनाएगा। और ऐसा लिखा है उसके नीचे ही, और ना वो पापियों के मार्ग पर बैठता और ना पापियों के मार्ग पर वो खड़ा होता। एक वचन और पढ़ लीजिए, नीति वचन की किताब, उसका पहला अध्याय पद 10 को पढ़े। हाँ, नीति वचन उसका 10 अध्याय और पहला अध्याय का 10 पद पढ़े। हे मेरे पुत्र, है मेरे बेटे, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए, फुसलाने का मतलब होता है मीठी मीठी बातें करे, फुसलाए, हाँ, तो उनकी बात न मानना, उनकी बात नहीं मानना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे 3 लोगों का बारे बताया गया है। एक वचन और पढ़ लीजिए गए, भजन 26:4 को पढ़े। हाँ हाँ, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। कलाम में ऐसा लिखा है, दाऊद बादशाह इस प्रकार से कहता, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ बैठता नहीं हूँ। आगे पढ़े। हाँ, और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। ये भजन जो हमने पहला अध्याय पढ़ा, इसमें 3 लोगों के बारे में लिखा, ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलता, ना वो पापी के मार्ग पे खड़ा होता, और ना ही वो ठट्ठा करने वाली मंडली में
बैठता। और 3 ही रेफरेंस मैंने साइड रेफरेंस आपको दिए। अब हम अपने वचन की ओर चलते हैं, भी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों। ये सवाल है हमारे लिए, क्या हम आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं? क्या हम आशीषित हो सकते हैं? और मैं कहता हूं यस, आप आशीषित हो सकते हैं। यस, आप एक आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं। जब आप और मैं अपने मार्ग पर चलते हैं, आप और मैं सही स्थान में रहते हैं, तो प्रभु आपको एक आशीषित व्यक्ति बना देगा। सही व्यक्ति सही स्थान पर रहना है, ना तो हमें दुष्टों की युक्ति पर चलना, और ना ही हमें पापियों के मार्ग में खड़ा होना, और ना ही ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना। क्यों ऐसा वचन कहता है? क्योंकि प्रभु ने कहा बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। सबसे पहली बात, आप आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? एक सवाल है आपके मेरे लिए, ये कब बनते हैं हम एक आशीषित व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक आशीषित व्यक्ति कब बनेंगे? जब हम सही स्थान में रहते हैं। प्रभु ने इसहाक से कहा, उत्पत्ति 26 अध्याय में लिखा है, जब अकाल पड़ा, और ऐसा लिखा है वो अकाल अब्राहम के दिनों से जो अकाल इसहाक के टाइम पे पड़ा था, वो अकाल उस अकाल से भयंकर था, बड़ा था, और इसहाक गरार को छोड़ना चाहता था। तभी प्रभु ने उससे कहा, तू गरार में रहना, मैं तुझे यहीं पर ही आशीषित करूंगा। उस स्थान को नहीं छोड़ना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप जिस कलेशिया में हैं, आप जिस चर्च में हैं, आप जिस मंडली में हैं, उस मंडली में, उस कलेशिया में, उस चर्च में आप बने रहना। प्रभु उसी स्थान में आपको आशीषित व्यक्ति बनाएगा। उसी में टिके रहना, उसी में बने रहना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा, एक बार एक ट्रेन में, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक ट्रेन में, गांव की ट्रेन थी, और गांव की ट्रेन थी तो कुछ लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लिखा ना तो दुष्टों की युक्ति पर चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ही वो ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार गांव के लोग ट्रेन में जा रहे थे, और ट्रेन में जाने के बाद में सफ़र काफ़ी लंबा था, तो उन्होंने कहा क्यों ना यार हम गांव में लंबा सफ़र है, क्यों ना हम ताश खेले, पत्ता खेले। और ऐसा होता है, जब भी मैं भी दिल्ली से आया था, तो कुछ लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, हम दिल्ली से बम्बई की तरफ आ रहे थे। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली से मैं बम्बई आ रहा था, कुछ काम से गए थे। तो हमने क्या देखा, मैं, मेरी वाइफ सीट पर बैठे थे, कोई लड़के आए और आमने सामने बैठे हुए 3 जन थे। 3 जन थे, और वे बोले यार लंबा सफ़र, क्यों ना पत्ता खेला जाए, ताश खेला जाए। उन्होंने मुझसे कहा, भाई साहब आप खेलोगे पत्ता? मैंने बोला मैं नहीं खेलता। हालांकि ये बात अलग है, मैं पहले खेलता था, अब नहीं खेलता। तो ये जो 3 व्यक्ति थे, अब वो, ये कहानी नहीं है, वो ये रियली घटना थी, मेरे से पूछे, मैंने मना कर दिया। मैं उस कहानी की ओर लेकर चलता हूँ आपको। ऐसा लिखा है, ये 3 व्यक्ति थे, और ये तीनों कहने लगे यार लंबा सफ़र है, कि पत्ता खेलने के लिए कोई ना कोई इंसान तो चाहिए। बोला 3 लोगों में नहीं खेला जाता, कम से कम 4 तो चाहिए। तो ये तीनों लोगों ने, एक ने दाएं देखा, एक ने बाएं देखा, बोला कोई ना कोई दिखना चाहिए। तो एक व्यक्ति को बराबर देख रहा है, ऐसे करके बराबर। तो ये उससे कहने लगे, ये तीनों के तीनों, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। तो वो जो दूर जो अपनी सीट पर बैठा था, उसने पूछा क्यों, क्या होगा भाई साहब? अरे भाई साहब पत्ता खेलोगे, ताश खेलोगे? अरे सफ़र काफ़ी लंबा है, 24 घंटे का रास्ता है, क्यों ना टाइम पास किया जाए, ताश खेले जाए। मालूम है वो व्यक्ति क्या कहता है? बोला भाई साहब आप आ जाओ ना। तो वो क्या बोलता मालूम, जो ट्रेन के सीट पे बैठा था, भाई साहब मेरे पैर नहीं हैं। अरे पैर नहीं है? ये जो 3 लोगों ने जिसको बुलाया ताश खेलने के लिए, वो कहता है भाई साहब मेरे पैर ही नहीं है। तो ये तीनों बड़े हैरान हो गए, अरे भाई साहब ऐसे कैसे? अरे बोला अरे भाई साहब आ जाओ। तो ये क्या बोलता मालूम है, भाई साहब मेरे हाथ ही नहीं है। ये क्या बोल रहा है, हाथ ही नहीं है? बोला भाई साहब अरे भाई साहब मस्करी कर रहे, मजाक कर रहे। वो बोला भाई साहब आप आ जाओ ना। ये बोला भाई साहब मुझे कुछ सुनता भी नहीं। अरे बड़ा मस्करी कर रहा है ये आदमी। तो ये तीनों के तीनों उठे, उठने के बाद उसके पास जाके गए, उसके पास जाके बोलने लगे क्या भाई साहब मस्करी कर रहे हो आप, तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ में। हमने आपको ताश खेलने के लिए बुलाया और आप बोलते मेरे पैर नहीं है, आप बोलते मेरे हाथ नहीं है, और आप बोलते मेरी आंख नहीं है। क्या भाई साहब आपके पैर भी दिखाई दे रहे हैं और हाथ भी दिखाई दे रहे हैं और आंख भी दिखाई दे रही है। तो मालूम है ये व्यक्ति क्या बोलता है, मेरे जो ये पैर है ना, पैर ये अच्छे स्थानों पर जाने के लिए है, मेरे जो ये हाथ है ना ये प्रभु की महिमा के लिए है, मेरी जो आंख है ना पवित्र कलाम को पढ़ने के लिए चाहिए।
और मालूम है वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति विश्वासी था। ये तीन उसे बुला रहे थे और वो जो विश्वासी था, जो ये कह रहा था मेरे पैर नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, मेरी आंख नहीं है, वो कहने लगा भाई मैं एक बिलीवर हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मैं पापियों के मार्ग पे खड़ा नहीं होता और ना ही मैं ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता। इसने साफ साफ मना कर दिया, बोला भाई साहब ये काम गलत है, ये मैं नहीं करता। आप भी जब कोई आपको गलत मार्ग पर लेकर जाए, जब कोई आपको गलत संगति में लेकर जाए, जब आपको कोई दुष्टों की युक्ति पर खड़ा करने के लिए कोई प्लानिंग करने वालों आपको लेकर जाए और कोई आपको बुरी संगति में खड़ा करे, तो आपको तुरंत कहना चाहिए मेरे पैर प्रभु की महिमा, मेरे पैर चर्च जाने के लिए, मेरे हाथ प्रभु की महिमा के लिए, मेरी आँख पवित्र कलाम पढ़ने के लिए, मेरा हृदय प्रभु से प्यार करने के लिए है। आप अपने स्थान को सही बनाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा है, आशीषित व्यक्ति कौन है? आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको ये काम करने पड़ेंगे। और क्या है वो काम? सबसे पहली बात, आपको दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दूसरी बात, आपको पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। और तीसरी बात, आपको ठट्टा करने वाली मंडली में बैठना नहीं है। तो आप एक आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं। आपको अपना सही स्थान बनाना है। आज बहुत सारे लोग अपना सही स्थान को नहीं बनाते, इसीलिए वो असफल होते हैं, इसीलिए उनके जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स उनके पास में नहीं है। और आज एक सवाल है हमारे लिए, एक आशीषित व्यक्ति कौन है? यदि आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनते रहना, एंड तक सुनना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, आशीषित व्यक्ति कौन है? कौन आशीषित व्यक्ति बनना चाहता है? वो व्यक्ति बनता है जो सही स्थान में रहता है। दूसरी बात, अब इसका दूसरा पद फिर से पढ़े। हाँ, दूसरा पद, भजन संहिता पहला अध्याय। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से खुश रहता। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक आशीषित व्यक्ति को, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, एक आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो दूसरी बात, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए आपको प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना है, प्रभु के वचनों से प्यार करना है, एक संगति से प्यार करना चाहिए। अभी मेरी वाइफ ने वर्शिप करते समय एक वचन को कहा, उसने कहा जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है। कोरावंशियों का वचन था वो। कोरावंशी जो लोग थे ना, प्रभु के भवन के लिए तड़पते थे, वे हाँफते थे वे जाने के लिए। और उन्होंने कहा जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, हे मेरे परमेश्वर मेरा मन तेरे लिए तड़पता है। अब आपको प्रभु की व्यवस्था से प्रेम करने के लिए, आप उस पर रातों दिन ध्यान लगाने के लिए आपके लिए एक तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी आप एक आशीषित व्यक्ति बन सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारे लोग प्रभु के जो बड़े बड़े दास हैं, उनके लिए तड़प है प्रभु के लिए। जब आप चर्च जाते हो, जब आपको पता है आज ये समय पर ये पासवान हमारे पेज पर या हमारे कलेशा में आने वाले हैं, तो आपके अंदर तड़प होनी चाहिए प्रभु के वचनों के लिए। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए एक संगति के लिए। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए प्रभु की व्यवस्था से प्रेम करने के लिए। आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए प्रभु से प्यार करने के लिए। और जो प्रभु से प्यार करता है, जो प्रभु से प्यार करता है, तो प्रभु उसके बारे में क्या कहता है? पढ़ लीजिए एक वचन, भजन संहिता 112 उसका पहला पद। हाँ, भजन संहिता 112 उसका पहला पद को पढ़े। यहाँ की स्तुति करो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहाँ की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वो पुरुष। यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष। एक आशीषित व्यक्ति कौन है? क्या ही धन्य है वो पुरुष, हाँ, जो यहोवा का भय मानता, जो यहोवा का भय मानता, हाँ, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता, और उसकी आज्ञाओं से अति खुश रहता। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आपको प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना चाहिए। इर्मिया ने कहा, इर्मिया ने कहा, मैं परमेश्वर ने कहा, मैं वो कहता है कि तेरे वचन मान लिए मैंने खा लिए,
तेरे वचन मैंने खा लिए। खैर वचन तो कोई खा, बाइबल को फाड़ के मत खाना। कभी बोला, भाई ने बोला कि वचन खा लिए, पर यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ वो वचन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको प्रभु की व्यवस्था से प्यार होना चाहिए, आपको संगति से प्यार होना चाहिए, आपको उपवास करने के लिए प्यार होना चाहिए, आपको बाइबल पढ़ने से प्यार, बाइबल से प्रेम करना चाहिए, आपको संगति के लिए प्रेम होना चाहिए। मुझे याद आता है, मुझे स्मरण आता है, जो कोरावंशी जो लोग थे वो प्रभु के भवन के लिए तड़पते थे, प्यासे थे वो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपको सफल बनाना चाहता है। आप सफल होना चाहते हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपको मनुष्य से ज़्यादा प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी क्रिश्चियन फैमिली है, मेरे बाप दादा सब क्रिश्चियन है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप क्रिश्चियन नहीं हो, यस आप प्रभु के लोग हो, पर विश्वासी कहने से विश्वास को कर्म में लाना जरूरी है। विश्वास को कर्म में लेकर आओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है, एक वचन और पढ़ लीजिए, भजन संहिता 119 उसका 35 पद पढ़े। जल्दी पढ़े। अपनी आज्ञाओं के पथ में, अपनी आज्ञाओं के पथ में, भजन संहिता 119 उसका हम पढ़ रहे हैं 35 पद पढ़ रहे हैं। हाँ, अपनी आज्ञाओं के पथ में, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ, उसी से खुश होता हूँ। मेरे भाई, आज्ञाओं पे चलने के लिए खुशी खुशी चलना चाहिए, प्यार से चलना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता की किताब में दाऊद बादशाह कहता है, मैं तेरी आज्ञाओं पे चलने के लिए खुशी से चलता हूँ। जब आप खुशी से चलोगे, प्रभु आपको सफल व्यक्ति बना देगा, प्रभु आपको आशीष दे देगा। जो प्रभु का है वो आपका ही है, जो मेरा है वो मेरे बेटे का है, जो प्रभु का है वो आपका है, और आप प्रभु की व्यवस्था से खुशी खुशी चलना चाहिए। इसीलिए हमने भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 2 पढ़ा, क्योंकि वो तो यहोवा की व्यवस्था से कैसा रहता है, रोता है। प्रभु बाइबल नहीं पढ़ना चाहता, वो रोता नहीं है, वो तो व्यवस्थाओं से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा, मैं तेरी व्यवस्था पर, तेरी आज्ञाओं पे खुशी खुशी चलता हूँ। एक वचन और पढ़ लीजिए, यहोशू की किताब, यहोशू 1:8 में सब वचन बहुत फेमस है, वो आपको सबको मालूम ही होगा। हाँ, मूसा के बाद जब मूसा के बाद इजराइल की अगुवाई के लिए जब प्रभु ने यहोशू से कहा, तो एक बात बहुत अच्छी यहोशू से कही, पढ़ लीजिए उसका, यहोशू 1 उसका 8 पद पढ़े। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्थाओं की ये पुस्तक तेरे चित्त से, चित्त का मतलब होता है अंदर, ध्यान से सुना, चित्त का मतलब होता है अंदर, और ऐसा वचन में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में से, ये चित्त का वर्ड मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, व्यवस्थाओं की ये पुस्तक तेरे हृदय से, हाँ पढ़ो, हाँ तेरे मन में से, पढ़े। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे अंदर से कभी ना उतरने पाए, कभी ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे अंदर से दूर नहीं होनी चाहिए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल, अरे बाबा तेरे सब काम सफल होंगे, बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको प्रभु सफल व्यक्ति बनाना चाहता है। जब आप उसकी व्यवस्था से प्यार करते हैं, आप उसके वचनों से प्यार करते हैं, तो प्रभु आपको एक आशीषित व्यक्ति बनाता है। एक भाई से, भाई मैं हमेशा डोंबिवली में जाता हूँ, मैं 2-3 जगह भी जाता हूँ मिलने के लिए। तो हमारे नू बोबे में एक भाई मुझे मिला, मैं बोला और भाई कैसे हो? बोला बस अमन ब्रदर बस बढ़िया, अब तुम सुना? मैं कहा हाँ मैं बहुत बस। और वचन पढ़ते हो? अरे साफ चढ़, बस मैं पढ़ता हूँ। कब पढ़ते हो? बोला जब मुझे टाइम मिल जाए। और मालूम है वो कितना पुराना विश्वास है, लगभग 15-16 साल पुराना विश्वास है। आज के विश्वासी से आप बोलो, आप उत्पत्ति में गिनती की किताब ढूंढो, एक उनको रेफरेंस वचन ढूंढने के लिए टेंशन आता है। और सबसे बीच की जो किताबें है ना, बीच की भजन संहिता की किताब, बीच की किताबें है सब। एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा कि घर में था, मैं विजिट कर रहा था, मैंने बोला योशे की किताब के वचन निकाले, पूरी बाइबल में बोला योशे है ही नहीं। अरे योशे नबी की किताब है भाई, है ही नहीं। मालूम है क्यों होता है ऐसा? जो वचनों को पढ़ते नहीं,
जो व्यवस्थाओं से प्यार नहीं करते हैं। पर प्रभु ने यहोशू से कहा, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे अंदर से, तेरे हृदय से दूर नहीं होनी चाहिए। रात और तू इस पर ध्यान लगा, और जो तू कुछ करेगा वो तुझे सफल करेगा। और आज का टॉपिक क्या, आज का विषय क्या है? आज का विषय क्या है? आशीषित व्यक्ति कौन है? और दूसरी बात हमने पढ़ी है, आशीषित व्यक्ति कौन है? आशीषित व्यक्ति होने के लिए आपको एक काम करना है, आपको यहोवा की व्यवस्था से प्रेम करना है, उसके वचनों से प्रेम करना है, उसकी व्यवस्थाओं से प्रेम करना है, तो प्रभु आपको सफल एक आशीषित व्यक्ति बनाएगा। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। इसी का ही भजन संहिता की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 3रा पद पढ़े जल्द से जल्द। हाँ, भजन संहिता उसका पहला अध्याय 3रा पद पढ़े। हाँ, वह उस वृक्ष के समान अभी है। बाइबल आप ये 3 काम करते हो, सॉरी आप 2 काम करते हो। पहला काम कौन सा बताया मैंने? आशीषित व्यक्ति कौन है? जो सही स्थान में रहता है। कौन से स्थान सही है उसके? ना तो वो दुष्टों की युक्ति पर चलता, ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ही वो ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता। ये सही स्थान वाले, जो सही स्थान में खड़े रहते हैं। जो बुरे स्थान में खड़े होते हैं इसलिए वो आशीषित व्यक्ति नहीं होते। फिर हमने दूसरी बात पढ़ी, आशीषित व्यक्ति होने के लिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करना है। जब आप ये काम करते हो तो प्रभु आपको कैसा कहता है? पढ़े, अब इसका 3रा पद पढ़े। हाँ, वह उस वृक्ष के समान ऐसा है, प्रभु का वचन कहता है, वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता और है, अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमेन, वो सफल होता है। और आज का टॉपिक ही वही है, आशीषित व्यक्ति होने के लिए हमें क्या करना है? कौन है आशीषित व्यक्ति? अब इस वचन को मैं ध्यान से सुना, दोबारा से तोड़ के पढ़वाऊंगा। पढ़े दोबारा से फिर। वह उस वृक्ष के समान प्रभु है। ने उस व्यक्ति की तुलना वृक्ष के समान की, एक पेड़ के समान। पेड़ जो होता है, इसको मैं बता दूं प्रभु ने क्यों ऐसा कहा। बहती नाली के किनारे, बहते नाली के किनारे या बहते समुद्र के किनारे जब पेड़ लगाते ना, पेड़ ऐसा पानी बह रहा है और उसके बाजू में एक पेड़ लगा है, वो पेड़ को किसी पानी की कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि वो उसके जल के बाजू से पानी निकल रहा है, उसके साइड से पानी जा रहा है। वो साइड से पानी से जैसे लिखा है, वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। अब मुझे ये बताओ, जो पेड़ जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, क्या उसे पानी की घटी होगी? अरे बोलो तो सही। तो सॉरी, मेरी वाइफ से पूछ रहे, होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो सही स्थान में लगाया गया है। यदि आप आशीषित व्यक्ति होना चाहते हैं तो आपको प्रभु ने कहा वो तो उस वृक्ष के समान जो बहती नाली के किनारे लगाया गया, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे एवरीडे वो हरा भरा रहेगा, क्योंकि उसे पानी की घटी नहीं होगी। और ऐसा लिखा है, और अपनी ऋतु में फलता है, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सब क्या होता है? सफल होता है। खिड़की बंद करो, आवाज आ रहा है। तो ऐसा लिखा है, वो सफल होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको ये काम करने हैं, आपको इन कामों को करना है, आपको सही स्थान में रहना है, आपको यहोवा की व्यवस्था से खुश होना है। तो ऐसा लिखा पवित्र कलाम में, वो तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया। जब आप यीशु के साथ रहते हो, आप यीशु से मोहब्बत करते हो, आप सही स्थान में रहते हो, आप सही स्थान में रहते हो और यीशु से मोहब्बत करते हो, उसके वचनों से मोहब्बत करते हो, संगति से मोहब्बत करते हो, तो ऐसा लिखा है, जब आप यीशु में लगे रहेंगे तो आपको कभी भी, मेरा विश्वास है, कभी भी प्रभु किसी बात की घटी नहीं आने देगा। प्रभु आपको आशीषित व्यक्ति बना देगा जब आप प्रभु के साथ में रहते हो। इसलिए भजन से अपना यूहन्ना सुसमाचार उसके 15 के 4 पद में लिखा है, सच्चे मैं डाक लाता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, जो मुझ में बनी रहती हैं वो बहुत सा फल लाती है। एक वचन और पढ़ लीजिए इसी का, इर्मिया की किताब, जल्दी पढ़े, इर्मिया 17 अध्याय उसका 8 पद को पढ़े। हाँ, इर्मिया 17 उसका 8 पद पढ़े। हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा, ऐसा लिखा है, वो तो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा ये हो। वचन थोड़ा सा
हल्का सा ट्रांसलेशन आगे कुछ और, उसमें कुछ और अलग बातें लिखी है। ऐसा लिखा वो तो उस वृक्ष के समान होगा जो हाँ नदी के किनारे लगा जो हो नदी के किनारे लगा होगा और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। मालूम है भजन संहिता जो हमने पहला अध्याय 3रा पद पढ़ा, वहां पे ऐसा लिखा वो तो उस वृक्ष के वो तो उस बहती नाली के किनारे लगाएगा। और इसका मजबूत जो तोड़ है ना यिर्मयाह की किताब में दिया, वो क्या दिया मालूम है? क्योंकि उसकी जड़ है ना फैलती है। आप जितना प्रभु में मजबूती से रहोगे, आप जितना प्रभु के साथ रहोगे, उसकी संगति करोगे, उसकी व्यवस्थाओं से प्रेम करोगे, प्रभु आपको उतना मजबूत बना देगा। पढ़ो हाँ पढ़ो जल्दी पढ़ो। हाँ वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो नदी के किनारे लगा होगा और उसकी जड़ जल के पास और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। अरे जब धूप होगी उसको ना लगेगी। हाँ आगे बढ़े। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वो तभी भी फलता रहेगा। यदि आप सही स्थानों में हैं, यदि आप प्रभु की व्यवस्था से प्यार करते हैं, तो ऐसा लिखा है, प्रभु ने उस पेड़ का उदाहरण दिया। प्रभु ने कहा वो नदी किनारे लगाया होगा, उसकी जड़ें फैले रहेगी, धूप से पत्ते कभी सूखे नहीं होंगे, धूप से पत्ते कभी सूखेंगे नहीं, और वो हरा भरा रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सही स्थान में है। आप यदि सही स्थान में रहते हैं, यदि आप उसकी व्यवस्थाओं से प्यार करते हैं, यदि आप सही स्थान में रहते हैं, तो प्रभु आपके पास कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा, प्रभु आपके पास कोई भी समस्या नहीं आने देगा। आप भले कितने भी पुराने क्यों ना होने दो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 92 उसका 12 पद पढ़े। भजन संहिता 92 उसका 12 पद, लास्ट वचन पढ़कर समाप्त कर जल्दी पढ़े। हाँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवतान के समान बढ़ते रहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको आशीषित व्यक्ति बनने के लिए आपको ये काम करने हैं। क्या काम करने हैं? आशीषित व्यक्ति कौन बनना चाहता है? सबसे पहली बात, आप आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप सही स्थान में रहना। दूसरी बात, आशीषित व्यक्ति बनने के लिए हमको प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना है। और आखिरी बात, तीसरी बात, हमको आशीषित व्यक्ति बनने के लिए हमें परमेश्वर हमें सफल करेगा। और एक आशीषित व्यक्ति वो होता है जिसको प्रभु सफल करता है। एक आशीषित व्यक्ति वो बनता है जिसको परमेश्वर बनाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप इन कामों को करेंगे तो प्रभु आपसे कहता है आशीषित व्यक्ति कौन है? और मैं कहता हूँ वो आशीषित व्यक्ि कोई और नहीं है, वो आशीषित व्यक्ति आप है। जब आप इन कामों को करते हो, व्यवस्थाओं से प्यार करते हो, सही स्थान में रहते हैं, ना दुष्टों की युक्ति पर चलते, ना पापियों के मार्ग में खड़े होते हो, ना ठट्ठा करने वाली में मंडली में बैठते हो, तो प्रभु कहता है वो तो उस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यहोवा की व्यवस्था से खुश रहता है। यदि आप ये 3 काम आप करते हो तो प्रभु कहता है उन्हें वो जो भी काम करेंगे मैं उनके सारे कामों को सफल कर दूंगा। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने अच्छा काम चालू किया होगा, अच्छा बिजनेस चालू किया होगा, वो असफल हो गया होगा। हमने कई बार अपने जीवन में एक अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया होगा, हम असफल हो गए होंगे। कई बार हमने अच्छी प्लानिंग करी होगी, अच्छी योजना बनाई होगी, हम असफल हो गए होंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सफल होना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो तो आपको सही स्थान में रहना है, आपको प्रभु की व्यवस्था से प्यार करना है। ये 2 काम जब आप करोगे तो प्रभु ने कहा भजन 1 के 3 पद में, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करेगा वो सब सफल ही सफल होगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।